नमस्कार। आज की हमारी कहानी का नाम है 25, 26 व 27 जनवरी। ये कहानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार अमृता प्रीतम जी की चुनी हुई कहानियों में से एक है, जो अपने आप में अनोखी कहानी है। कहानी का पात्र महेश अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर साल में 2 बार मुंबई से दिल्ली जाया करता था और हमेशा अपने बचपन के परम मित्र कुशाल के पास ठहरता था, जो पेशे से एक डॉक्टर था। महेश दिल्ली जाने से पूर्व पत्र द्वारा कुशाल को अपने आने की खबर दिया करता था। दोनों मित्र 4-5 दिन तक हंसी मजाक में अपना समय बिताते, अपनी हर बात एक दूसरे से साझा करते। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक बार जब महेश ने दिल्ली आने के बारे में कुशाल को पत्र लिखा, तो पहली बार हुआ कि कुशाल ने पत्र का जवाब न देकर एक तार भेजा और केवल इतना ही लिखा कि जनवरी की 25-26 तारीख को वह उसे दिल्ली में नहीं मिलेगा, या तो वह उन तारीखों से पहले आए या उसके बाद में। महेश ने सोचा कि शायद कुशाल गांव अपने माता पिता के पास समय बिताने जाता होगा, या फिर किसी अस्पताल के काम से कोई निश्चित टूर बनाकर जाता होगा। ऐसा सोचकर कुछ समय और निकला। एक बार महेश को अचानक 26 जनवरी को ही दिल्ली आना पड़ा। उसने बिना कोई खबर किए कुशाल के घर न जाकर एक होटल में कमरा लिया, क्योंकि उसे ध्यान था कि हर जनवरी की 25, 26 व 27 तारीख को कुशाल शहर में नहीं होता। जब महेश दिल्ली पहुंचा तो उसने सोचा कुशाल को फ़ोन तो कर ही सकता है। उसने कुशाल को अस्पताल में फ़ोन किया, ऐसा सोचकर कि उसने फ़ोन नहीं उठाया तो कोई तो फ़ोन उठा ही लेगा और वह कुशाल की कुशल मंगल पूछ लेगा। लेकिन फ़ोन कुशाल ने ही उठाया। उसकी आवाज़ सुनकर उसे हैरानी हुई कि उसकी आवाज़ कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसकी आवाज़ में वो जान नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी नशे में था। उसने उसे अपने आने की खबर दी। कुशाल ने कहा कि वह खुद ही उससे मिलने आ जाएगा। महेश को आश्चर्य हुआ कि कुशाल ने उसे इस बार घर आने को नहीं कहा। शाम को कुशाल महेश से मिलने होटल आया। कुछ ही समय रुका और उसी कुछ समय में महेश को कुशाल बदला बदला सा लगा। उसे पहले वाली बात दिखाई नहीं दे रही थी। कुशाल उसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुशाल से मिलकर महेश मुंबई लौट गया। एक बार फिर से ऐसा हुआ कि महेश उन 3 तारीखों के बीच दिल्ली पहुंचा। वह सीधा कुशाल के अस्पताल पहुंचा। कुशाल ने 10 मिनट के बाद कोई बहाना बनाया और वहां से चला गया। महेश को कुछ समय से सब कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने अस्पताल के एक पुराने चौकीदार से बात की तो उसने बताया कि कुछ समय से डॉक्टर साहब बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं, खासकर जनवरी के अंत की कुछ तारीखों में। महेश ने उससे 25, 26 व 27 तारीख का जिक्र किया तो चौकीदार ने अचंभित होकर कहा कि साहब, आप सही कह रहे हैं, इन 3 दिनों के अलावा बाकी दिन वे बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन 25, 26 व 27 जनवरी को वो डॉक्टर साहब नहीं लगते हैं, या तो फिर मेला देखने जाने की छुट्टियां ले लेते हैं। और यही बात कुशाल के नौकर ने भी कही कि इन 3 दिनों वे उसे छुट्टी दे देते हैं। महेश का सिर अब चकरा गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो है, लेकिन क्या? कुशाल कुछ बता नहीं पा रहा है, लेकिन उसका दोस्त होने के नाते उसकी समस्या को समझना भी बहुत ज़रूरी है। वह अचानक उसके घर पहुंचा। वहां कोई नहीं था, घर में ताला लगा हुआ था। वह वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे कुछ हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि आवाज़ घर के अंदर से ही आ रही है। उसने फिर से आवाज़ सुनने की कोशिश की और दबे पांव खिड़कियों से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। कुछ 2 मिनट के बाद उसे कुशाल दिखाई दिया। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि ऐसा क्या है जिसके कारण कुशाल को ऐसा करना पड़ रहा है। उसे अभी कोई बात करना उचित नहीं लगा, इसलिए उसने ठान लिया था कि कारण का पता जरूर लगाएगा। ऐसा सोच महेश ने वहीं एक छोटा सा एक फ्लैट खरीदा और कुछ समय वहीं रहने का विचार बनाया, वो भी कुशाल को बिना कुछ बताए। एक आदमी रखा जो घर की देखभाल और खाना वगैरह बना देता था। 15 दिन बाद कुशाल का अचानक फ़ोन आया और कहा कि मैंने शादी कर ली है। महेश को बहुत खुशी हुई, लेकिन शिकायत भी की कि उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। उसने कहा कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि समय नहीं मिला किसी को भी बुलाने का। महेश ने बात टाल दी और अगले महीने दिल्ली आने की बात की। कुशाल ने कहा कि यदि तुम आना चाहो तो 26 जनवरी को आ सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे फ्लैट में मिलेंगे। महेश को आश्चर्य हुआ कि आज 26 तारीख के लिए इसने मना भी नहीं किया
और अपने घर भी नहीं लेके जाएगा। महेश ने दिल्ली आने से पहले अपनी भाभी के लिए एक साड़ी व कुछ उपहार खरीदे और दिल्ली पहुंच गया। दोनों महेश के फ्लैट पर ही मिले। चाय पीते समय कुशाल ने कहा कि मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, जो आज बता रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मेरे 3 दिनों वाली पहेली को सुलझाना चाहते हो। अब कुशाल ने उसे बताना शुरू किया कि उसका एक मित्र था जिसे किसी लड़की से प्रेम था, लेकिन जाति अलग होने के कारण परिवार वाले इस रिश्ते को नहीं अपना रहे थे। इसलिए किसी काम का बहाना बनाकर दोनों 3 दिन के लिए मेरे यहाँ रुके। 25 तारीख को मुशायरा था, 26 तारीख को मुशायरे के सभी लोगों को दावत दी गई थी और 27 तारीख को खूब मन भरकर बातें हुई। कोई नहीं जानता था कि दोनों मेरे यहाँ रह रहे थे, लेकिन शहर छोटा था, इसलिए दोनों के संबंधों का पता जल्दी ही लड़की के घर वालों को चल गया और उन्होंने लड़की को घर में कैद कर लिया। 6 महीने तक उनके बीच में किसी तरह की बातचीत नहीं हुई और इन 6 महीनों तक मेरा दोस्त परेशानी में पड़ा, शराब की लत में पड़ गया और अचानक से ही ज़्यादा शराब पीने के कारण वह चल बसा। महेश ने कहा कि ये तो बहुत दुख की बात है। कुशाल बोला कि उसकी मौत के अगले माह की 25 जनवरी को उस लड़की का खत मेरे पास आया। उसके साथ गेंदे के 2 फूल भेजे थे और लिखा था कि 25, 26, 27 तारीख को मैं उस कमरे में किसी और को न जाने दूं, जिसमें वो लड़की और मेरा दोस्त रह रहे थे। ये फूल पलंग पर रख देना, दरवाज़ा बंद कर देना और कृपया करके कोई उस कमरे में ना जाए, क्योंकि उस दिन दोनों की रूहें 3 दिन तक उस कमरे में रहेंगी। महेश इस बात पर यकीन नहीं कर पाया। उसने कुशाल से कहा कि क्या तुम्हें इस बात पर यकीन था? कुशाल ने कहा कि यकीन तो नहीं था, लेकिन जो उस रात हुआ वो मेरी सोच से परे था। 25 तारीख को रात 10 बजे के बाद दरवाजे का कुंडा अपने आप बंद हो गया। मुझे कमरे में पैरों की आहट सुनाई दी। कमरे से बाहर निकलकर किचन से घड़े का पानी भरने की आवाज़ सुनाई दी। चूड़ियों की वही खनक जो उन 3 दिनों में मैंने सुनी थी, मुझे सुनाई दी। इन 3 दिनों मेरा अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है। मैं जड़ सा बन जाता हूँ। मैं उन दोनों को इस घर में महसूस करता हूँ, इसलिए इन 3 दिनों मैं किसी से भी नहीं मिलता, न ही बात करता हूँ। महेश हंसा और बोला कि आज भी तो 26 जनवरी है, फिर आज सब कैसे बदला? कुशाल चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, कुछ 6 माह पहले हमारे अस्पताल में एक महिला मानसिक रोगी का केस आया था। उसके केस में हमें पता चला कि वह साल के 3 दिन बिल्कुल बेजान हो जाती है। मैंने जब तारीखें पूछी तो वही तारीखें मिली, जनवरी की 25, 26 और 27 तारीख। उसके माता पिता सब डॉक्टरों से हार कर यहाँ दिल्ली के अस्पताल में उसे लाए थे। मैं उस रोगी से मिलना चाहता था, लेकिन जब मैं उससे मिला और देखा तो ये वही लड़की थी। मैंने उससे बात की और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। जनवरी माह के पूरे 3 दिन उसकी रूह तुम्हारे साथ होती है, मेरे साथ होती है, ये मैंने महसूस किया है। लड़की ने बताया कि मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लाए हैं, शादी के लिए ज़बरदस्ती राजी करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। लड़की ने याचना भरे स्वर में ये भी कहा कि बाकी के उन 362 दिनों के लिए आप मुझसे शादी कर लो, या फिर मेरे माता पिता को समझा दो कि जो आदमी मेरे साथ साल के 362 दिन के लिए मुझसे शादी करना चाहे तो मैं कर लूँगी। महेश ने उसकी कहानी सुनकर कांपते हाथों से कुशाल के हाथों को पकड़कर कहा, तो क्या अब वही तुम्हारी बीवी है? कुशाल हंसकर बोला कि हाँ, वही अब मेरी बीवी है, सिर्फ जनवरी की 25, 26, 27 तारीख को छोड़कर। महेश अपने मित्र के लिए बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने अपनी समस्या का हल खुद ही निकाल लिया था। दुनिया में केवल वे दोनों ही थे जो अपने बीच में किसी तीसरे को महसूस करते थे, क्योंकि तीनों की रूहें एक थी। आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।